कि ये एक ऐसा काम है जो इन्होंने डूबकर राष्ट्रीय एकता का काम ही नहीं, ये एक विश्व बंधुत्व का काम इन्होंने कर दिया है। एक आम व्यक्ति अगर इस्लाम को जानना चाहे या जानता है तो इसी रूप में कि उसका सबसे प्राणवान तत्व है वो एकेश्वरवाद, एकता और भाईचारा है। आपने तो बड़ा उपकार किया है हम लोगों पर, यह बताने का कि गीता में भी उसका सार इतने प्राणवान रूप में रखा गया है। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग शहरों के लोग पता नहीं किस कारण से अपने आप को अलग अलग समझने लगते हैं, पर इस तरह के काम बार बार ये याद दिलाते हैं और याद दिलाने के लिए पर्याप्त होते हैं कि हम सब एक हैं। जैसे सब में उस एक ही खुदा का नूर है, वही बात इस तरह के काम हमारे बीच उसकी एक मिसाल पेश करते हैं। सिद्दीकी साहब ने मन के अंदर उमड़ते घुमड़ते उन विचारों को एक क्रियान्विति दे दी है, एक काम का रूप देकर के एक इस तरह से उसको मशाल के रूप में हमारे सामने पेश किया है। आप पेशे से डॉक्टर हैं, पर आपसे मिलने के बाद और आपसे बातचीत होने के बाद ये लगा कि वाकई में उस उम्र में आपने ये काम किया है कि आगे की कई पीढ़ियां उस बात से सबक ले सके, उस काम को सीख सकें, और जब शक्ति रहे जीवन में तभी कोई काम किया जाए तो उसका फैलाव ज्यादा समय तक होता है। अभी तक ये बात शायद उतनी प्रकाश में नहीं आई, पर मेरे को लगता है कि इस काम को करने का आपने बहुत कष्ट सहा होगा, क्योंकि अमूमन पूरे समाज के ढांचे के साथ अपने विचारों को एक ही साथ एकाकार कर लेना संभव नहीं होता। जब 15-20 वर्षों पहले वेदों का अनुवाद मैंने शुरू किया तो मुझे भी इस दौर से गुजरना पड़ा। लोग कहते थे आप वेदों का अनुवाद कर रही हैं, स्त्रियां तो वेदों को छू नहीं सकती। तब इस भ्रम का निराकरण करना मेरे लिए जरूरी हो गया कि स्त्रियां जब वेदों को रचती हैं, अकेले ऋग्वेद में 27 ऋषिकाओं ने वेदों की ऋचाएं लिखी हैं, तो जब रचना कर सकती है स्त्री तो उसे पढ़ क्यों नहीं सकती। समाज में इस तरह के जो भ्रम आ जाते हैं उसका निराकरण करने के लिए ऐसी ही शख्सियतों की जरूरत होती है, और ईश्वर ऐसी शख्सियतों को किसी न किसी रूप में आप, हम और सबके बीच में ला देता है, उपस्थित कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर साहब आपको कि आपने इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया और हम सबके बीच इतनी जल्दी से उसको प्रकाश में ले आए। 7 वर्ष का समय वाकई में बहुत है, पर ऐसे काम के लिए लोगों के साथ जन्म भी कम पड़ते हैं। जिंदगी कोई खिलौना नहीं है, जिंदगी कोई खिलौना नहीं है, ये बेशुमार है, बेशकीमती है, न जाने कितने जन्मों में फकत एक बार मिलती है, न जाने कितने जन्मों में। अगर उस जिंदगी को एक भी काम के जरिए सार्थक बना लिया जाए तो जिंदगी वाकई में सफल हो जाती है। मलेशिया में जब मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में पीएचडी कर रही थी, तब वहां पर हम लोगों को होटल में रखा गया था हॉस्टल मिलने तक। तो होली कुरान हमारे वहां रहती थी, तो प्रतिदिन हम उसको पढ़ने लगे, और 10-15 दफे जब पढ़ी तो लगा कि वेद और उनमें कोई अंतर है ही नहीं भाषा के सिवा। उसके बाद दिल्ली में जब पड़ोसी रहे और उनके बच्चे जब कुरान शरीफ के आयतें पढ़ते थे तो लगता था वैदिक मंत्र चल रहे हैं। ये बातें बहुत कम लोग ही जान पाते हैं जो उनके संपर्क में रहते हैं, पर इस तरह की प्रयास ऐसे कामयाब प्रयास होते हैं जो ये बताते हैं कि ये जो अंतर हैं, ये जो भेद हैं, ये दिखते हैं पर होते नहीं हैं। हम लोगों के ग्रंथों में ये बार बार कहा जाता है, पर वो चीजें हाईलाइट नहीं हो पाती जितनी कुरान करीम के प्रकाश में जब ये अनुवाद आया है तो खास तौर पर हाईलाइट होंगी कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एको अहम बहुश्यामा। पर विभिन्न देवी देवताओं को मानने पर भी जो सारे प्रयास हैं वो एकत्व की ओर जाते हैं। कितने ही देवी देवता हो जाएं,
पर व्यक्ति में जो आत्मा का प्रकाश है वो उसी एकत्व शक्ति का प्रकाश है। ये भारत, कोई कहता है कि भारत की सबसे बड़ी देन क्या है, तो मैं ये कहती हूं कि ये देन है कि जो खुदा उसमें है वही इसमें है, वही चर में है, वही अचर में है, वही सब में है। कोई वैज्ञानिक आविष्कार इसकी बराबरी नहीं कर सकता देखा जाए तो। आखिर ये भावात्मकता और ये एकत्व, और मौलाना साहब ने जिसके लिए कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का जो नाद है, निनाद है, वही इस एकत्व में है। आज आप इस मौके पर सब इतने जोश खरोश और उल्लास के साथ आए हैं। मैं कहती हूं कि मैं कितना अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूं, और इस अवसर को मैं कभी भी जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। इस एकत्व की बात को अब तक पढ़ा था, थोड़ा बहुत कहीं देखा भी था, पर इस तरह से इतने व्यापक रूप में आज अपनी आंखों से देखकर मैं अपने आप को मालेगांव का बहुत ही कर्जदार महसूस कर रही हूं, ऋणी महसूस कर रही हूं। और इस बात को जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर इस संदेश को देने की कोशिश करूंगी कि एक ऐसा छोटा शहर जहां के लोगों के दिल इतने बड़े हैं, जिन्होंने एक एक हर्फ में जैसे पूरी सृष्टि की ताकत, पूरी सृष्टि का जो मूल भाव होना चाहिए उसे माला की तरह गूंथ दिया है, उसे पिरो दिया है। इसके लिए आप सब वाकई में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर साहब ने यह अनुवाद किया है, ये और भी कई भाषाओं में अनुवाद होगा, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं, एक इतना बड़ा काम है कि जो जो इसे जानेगा वो इस काम से जरूर अपने आप को जोड़ना चाहेगा, जुड़ना चाहेगा। तो डॉक्टर साहब, आपको अब इस काम की पूर्णता नहीं बल्कि असल शुरुआत समझनी चाहिए। ये बहुत व्यापक काम आपने कर दिया है, जाने सही अनजाने सहित। जो संस्कार आपके वालिद साहब ने आपको दिए, जो संस्कार आपको इस शहर से मिले, इस संस्कार में कभी कुछ छोटी मोटी रार तकरार या जो भी स्थितियां हुई उनको आपने देखी और एक समाधान की जो चेष्टा की है, वो बहुत बड़ा काम है। जब मैं यहां आने के लिए या और भी पहले कभी मालेगांव का नाम जब कंप्यूटर पे खोलने की चेष्टा की है तो एक ऐसा चित्र उभरता है जिससे हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो मैं सोचती हूं कि ये वो प्रयास है जो उस पन्ने को बदलने की ताकत रखता है, और ऐसे प्रयास न केवल इस शहर से बल्कि हमारे देश भर से होने चाहिए। और कम से कम मैंने तो आज आप सबके बीच आकर के ये संकल्प लिया है कि मैंने 8-10 लेख ऐसे छोटे लिखे हैं, जैसे कुरान शरीफ में पर्यावरण चेतना, कुरान शरीफ में नारी अस्मिता, या इस तरह के 10-12 लेख लिखे हैं। पर मैं अब और विशद अध्ययन करके कम से कम 100-200 पृष्ठ की किताब जरूर इस चीज पे लिखूंगी और हम सबके बीच उसको पहुंचाने की चेष्टा करूंगी। यही मेरी इस यहां आने का एक कामयाब मकसद उसके लिए हो सकता है और होगा। मेरे शब्द आज बहुत छोटे पड़ रहे हैं इस विशाल काम के सम्मुख। वाकई में अब तक आप बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि गीता क्या है। गीता कर्मशास्त्र है, जो मैं कहती हूं कि धर्मशास्त्र पर भी भारी है कर्मशास्त्र। वेदों पुराणों सब में यह कहा गया है कि सबसे सुंदर क्या है, कि सबसे सुंदर सृष्टि है। क्यों? सृष्टि बड़ी है, और स्वर्ग से भी इसका महत्व ज्यादा क्यों है कि स्वर्ग के देवता भी पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। स्वर्ग में देवता कितना ही सुख भोगते हों, पर कर्मेंद्रिय से प्राप्त जो सुख धरती पर है वो और कहीं नहीं है। जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो ये गीता का जो कर्म शास्त्र है, कई बार लोग भ्रम के शिकार हो जाते हैं। आधुनिक पीढ़ी हमारी ये कहती है कि गीता में ये कहा गया है कि अनासक्त कर्म, कि फल की इच्छा के बिना काम करते रहिए। अरे भाई, जब कोई फल नहीं मिलेगा तो हम काम करें ही क्यों? मैं अपने उन युवा साथियों से, युवा छात्र छात्राओं से ये निवेदन करना चाहती हूं कि गीता के मर्म को डॉक्टर साहब ने जिस तरह समझा है उस तरह से समझने की चेष्टा कीजिए।
अनासक्त कर्म वो है कि आप उस कर्म को शुरू करें, उसके बाद तरह तरह के प्रलोभन मिलें, तरह तरह की तृष्णाएं व्याप्त हों, तब भी आप उस तृष्णा के शिकार ना हों, आप उस भ्रष्टता में लिप्त ना हों, आप उस कर्म के जो असली फल हैं उसका आस्वाद आपको मिलेगा। ये जो विमोचन आज हुआ है, ये कैसा कर्म है? लोकार्पण। जो काम एक व्यक्ति ने किया था, जो व्यष्टि से समष्टि की ओर जाना विमोचन है, लोकार्पण है। निज हेतु व्योम से नहीं बरसता पानी, हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। ये किताब जो अब तक एक ज़हन में थी, एक हृदय में थी, एक घर में थी, एक प्रेस में थी, आज वो उस एकत्व की कारा से निकलकर आप सबके बीच आ गई है, पर उस एकता के संदेश के साथ। अब वो आप सबकी हो चुकी है। तो इस लोकार्पण के जरिए साजिक साहब ने अपने इस काम को आप सबको सौंप दिया है। अब आगे का फर्ज आप हम सबको निभाना है। वेदों में बहुत अच्छी बात कही गई है और दो बड़े अच्छे वैदिक आशीर्वाद हैं। मुझे लगता है कि आप सबकी आज्ञा से मैं उन्हें सौंप दूं साजिद साहब को। वेदों में बहुओं के लिए कहा गया कि साम्राज्ञी श्वसुरे भव। बहू क्या है? श्वसुर के साम्राज्य की स्वामिनी है। मतलब उसका वैभव इतना है, पारिवारिक प्रेम का, स्नेह का प्रसार, वो उनकी तमाम जो दौलत है, जो भावात्मक दौलत है, जो भौतिक दौलत है, उन सब की स्वामिनी है। तो इनकी पत्नी ने इतना अच्छा कार्य करने की, इनके बच्चों ने इतना अच्छा कार्य करने के लिए वाकई में बहुत अपने आत्मीय पल खोए होंगे, बहुत इनका समय उनसे इनको मिला होगा। इसके लिए वाकई में वे बहुत शुभाशंसा के पात्र हैं। और साजिद साहब के लिए यही कहूंगी कि कुर्वन्नेह कर्माणि जीवे मह शरदह शतम, कि व्यक्ति को क्या आशीर्वाद दिया जाए कि व्यक्ति कर्म करता हुआ कम से कम 100 वर्ष तक जिए। तो साजिद साहब 100 वर्ष भी बहुत कम होंगे ऐसे किसी काम के लिए। आप हजारों हजार वर्ष तक जीते रहें, इस तरह के काम करते रहें, और ऐसी चुंबकत्व शक्ति जैसे लोहे से दूसरे लोहे में आ जाती है, एक पारस की परस आपने अब इस मालेगांव को दी है, और अब उस पारस की परस आप सबको दें। इसकी प्रशंसा, इस फूल की खुशबू जो दिखाई भले न देती हो पर दूर दूर तक जो फैलती है, उस खुशबू की व्यापकता सब तक पहुंचे, यही शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूं। और आप सबके बीच आकर के जो खुशी और जो गौरव महसूस करके बहुत संपन्न होकर के मैं जा रही हूं, बहुत ऊर्जस्वी होकर जा रही हूं। और यही कहूंगी कि जो तरह तरह के मजहब हैं कि चमन में फूल खिले भांति भांति के, चमन में फूल खिले भांति भांति के, मगर सभी का होता एक ही चमन, और रहने वाले हम किसी भी प्रांत के, है एक अपनी धरती एक ही वतन, है एक अपनी धरती एक ही वतन। इस बात को हम न भूलें जिसे वेदों में तरह तरह से शांति के संदेश और अहिंसक संदेश के द्वारा समझाया गया है कि ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, औषधय शांति, वनस्पतयः शांति, यानी जो जो चीज है उन सब में शांति। तो ये शांति तभी हो सकती है, ये अहिंसा तभी हो सकती है जब हमारे ज़हन इस तरह से रोशन हो, इस तरह से प्रसन्न हो, इस तरह से उल्लसित हो, इस तरह से प्रमोदित हो। और फिर आप सबको जितनी बधाई दूं, जितना गौरवगान करूं, उतना ही कम है। बस यही कहकर डॉक्टर साजिद साहब के इस प्रयास को जो उन्होंने कुरान शरीफ के आलोक में समाज को दिया है, यही कहना चाहूंगी कि ऐसे सार्थक काम को करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं मिलते गए, कारवां बनता गया, लोग यूं मिलते गए, कारवां बनता गया। जय हिंद, खुदा हाफिज।